मुसलमान बनकर रहिए। करबला का वाकया जो पेश आया सिर्फ इसलिए पेश आया, यजीद चाहता था कि हुसैन मेरी बैअत कबूल कर ले, और हुसैन नहीं चाहते थे कि एक शराबी को, एक बेनमाजी को, एक फासिको फाजिर को, एक बदनामे जमाना को, एक अय्याश को मैं अपने नाना की उम्मत का अमीर बनाऊं और उसको अपने नाना की उम्मत का, बोलो, अपने नाना की उम्मत का बागडोर उसके हाथों में दे दूं। हुसैन चाहते थे कि अमीरुल मोमिनीन वही बने जो नमाजी हो, अमीरुल मोमिनीन वही बने जो परहेजगार हो, अमीरुल मोमिनीन वही बने जो सौमो सलात का पाबंद हो, अमीरुल मोमिनीन वही बने जो हलालो हराम के दरमियान फर्क पैदा करता हो। लेकिन वो अमीरुल मोमिनीन नहीं बन सकता जो हलालो हराम की तमीज ना रखे, जो नमाज की पाबंदी ना करे, जो शराब पीने का, बोलो, जो शराब पीने का आदी हो, जो अय्याश हो, जो जिना भी करता हो, जिसके अंदर खुराफात भरा हो, जराइम व कराइम का जो हिमालय पहाड़ हो, वो अमीरुल मोमिनीन नहीं बन सकता। इसीलिए हुसैन ने बैअत से इनकार किया, और इनकार करना था, इधर देखिए, कि जालिम ने वो जुल्म ढाया, इधर देखिए, जिस जुल्म को कयामत तक तारीख में लिखा जाएगा। इस तरह का जुल्म दुनिया में किसी ने नहीं ढाया जैसा जुल्म इमाम हुसैन पर करबला के मैदान में जालिम यजीदियों ने ढाया। 3 दिन का भूखा प्यासा रखा, फिर उनको शहीद करवाया, उनके खीमे में आग लगा दी गई, उनके ऊंट को ज़बह करके जालिम लोग खा गए। इधर देखिए, उनके बेटी बहुओं के सरों से निकाब उतार लिया, उनको ऊंट की नंगी पीठ पर बैठा करके शाम और इराक के बाजारों में घुमाया, इमाम हुसैन के सर को नेज़े पर चढ़ाया। इस जालिम ने जो कारनामा पेश किया, दुनिया में कोई ऐसा कारनामा पेश नहीं कर सकता। लेकिन वो लोग जो कहते हैं यजीद हक पर है, उनसे कहिए तौबा करो, होश में आओ। अबे पागल, अगर यजीद को तुम हक पर मानोगे तब तो दुनिया में हर जालिम को हक पर मानना पड़ेगा। सिर्फ कलमा पढ़ लेने से हक पर नहीं हो सकता, उसकी जिंदगी का लम्हा लम्हा देखना पड़ेगा। लम्हा लम्हा अगर शरीयत के मुताबिक है तब तो वो हक पर है, और शरीयत की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो हकीकत ये है वो हक पर नहीं है। हजरात, करबला का वाकया बड़ा दर्दनाक है, आप हर साल सुनते हैं। कसम खुदा, करबला का वाकया बड़ा भयानक, बड़ा दर्दनाक। याद रखिए, आप होते तो झुक जाते, और कोई होता तो झुक जाता। इमाम हुसैन के सामने दौलत पेश की गई, इमाम हुसैन के सामने कहा गया, हुसैन, सिर्फ तुम यजीद की बैअत कबूल कर लो, तुम्हारे घरों में, तुम्हारे घर को सोने से भर दिया जाएगा, तुम जो चाहोगे वही होगा। लेकिन हुसैन ने कहा, अगर मैं तुम्हारी बैअत कबूल कर लेता हूं तो हमेशा के लिए इस्लाम का दामन दागदार हो जाएगा। दुनिया कहेगी कि एक रसूल के नवासे ने एक फासिको फाजिर, एक अय्याश, एक तारीके सौमो सलात को अमीरुल मोमिनीन बना दिया। कल क़यामत के मैदान में मैं नाना को क्या मुंह दिखाऊंगा? इमाम हुसैन ने फरमाया, मैं सब कुछ कुर्बान कर सकता हूं, लेकिन एक फासिको फाजिर के हाथ में नाना की उम्मत का बागडोर नहीं दे सकता। और ऐसा ही वाकया पेश आया, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाई लाला हस्त हुसैन। हुसैन ने जान तो दे दी, बच्चों को कुर्बान कर दिया, मगर हक को हक कहा, बातिल को बातिल कहा। आप लोगों को करबला से यही सबक मिला कि चोर का साथ मत देना, डकैत का साथ मत देना, शराबी का साथ मत देना, आतंकवादी का साथ मत देना, गुंडे बदमाश का साथ मत देना। गर्चे तुम्हारा बाप क्यों ना हो, भाई क्यों ना हो, भतीजा क्यों ना हो, अगर वो शराबी है तो बोलो मुसलमानों का सरदार नहीं बन सकता। अगर वो जानी है तो मुसलमानों का रहनुमा नहीं बन सकता। अगर वो सूदखोर है, चोर है, बेईमान है, तो मस्जिद का सदर सेक्रेटरी नहीं बन सकता। तुम्हारा सरदार किसी भी मामले में
नहीं बन सकता। करबला से हमें सबक यह मिला कि वला तावनु अलल इस्म वल उद्वान, गुनाह और जुल्म पर किसी की हिमायत मत करो, किसी का सपोर्ट मत करो, किसी की मदद मत करो। मदद करनी है तो तावनु अलल बिर्र वत तकवा, भलाई में मदद करो, अच्छे कामों में मदद करो, नेक कामों में मदद करो। लेकिन अगर बुरा काम है तो चाहे तुम्हारा बाप हो, चाहे भतीजा हो, चाहे बेटा हो, बुरे कामों में उनका सपोर्ट मत करो, वरना जैसे वो मुजरिम वैसे आप मुजरिम, जैसे वो जहन्नमी वैसे आप जहन्नमी। मन शक्का फी कुफ्र ही फकद कफर, जिसने कुफ्र किया वो काफिर हुआ, और जो उसके कुफ्र में शक करे वो भी काफिर है, और जो उसके कुफ्र को अच्छा जाने वो भी काफिर है, जो उसके कुफ्र की हिमायत करे वो भी काफिर है। तो याद रखिए, यजीद के कुफ्र पर इमाम अहले सुन्नत सैयदना इमाम आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सुकूत फरमाया। हम बोलो उलमाए अहले सुन्नत यजीद को काफिर तो नहीं कहते हैं, मगर यजीद को फासिक व फाजिर जरूर जानते हैं, जहन्नमी जरूर जानते हैं, मुजरिम जरूर जानते हैं। और आला हजरत ने भी यही कहा कि यजीद को इमाम आजम ने सुकूत फरमाया, काफिर तो नहीं कहा, मगर यह जरूर फरमाया है कि यजीद के फिस्को फजूर की खबरें, अय्याशी की खबरें, ज़िना की खबरें हद तवातुर को पहुंच चुकी है, इसलिए यजीद को फासिको फाजिर कहने में कोई मना नहीं है, मगर काफिर कहने में खामोशी इख्तियार किया जाएगा। मगर इमाम हंबल के नजदीक दलील तवातुर से पहुंची है, हद तवातुर को कुफ्र की, बोलो कुफ्र की दलीलें हद तवातुर को पहुंच गई है, इसलिए इमाम हंबल ने खुल्लम खुल्ला यजीद को काफिर लिखा। लेकिन हम लोग खुल्लम खुल्ला काफिर तो नहीं कहते हैं, फासिको फाजिर कहते हैं, मरदूद कहते हैं, जहन्नमी कहते हैं, मुजरिम कहते हैं, बोलो जराइम व कराइम का हिमालय पहाड़ कहते हैं, सब कुछ कहते हैं, मगर काफिर नहीं कहते हैं। हजरात, तो यकीनी बात है जहन्नमी होने के लिए, जोर से बोलो, जहन्नमी होने के लिए उसके ये जराइम व कराइम जो बोलो करबला में पेश आए और करबला के वाकया के बाद पेश आए, ये यकीनी बात है, दलील है कि ये जहन्नमी है। जोर से बोलो, इस बात की दलील है कि ये जहन्नमी है। आप जहां भी रहिए मुसलमान बनकर रहिए, हुसैनी बनकर रहिए, नबी के नक्शे कदम पर चलिए, करबला वाले से मोहब्बत कीजिए, शराब जुआ सट्टा से बचिए। हाथ उठाकर बोलो, जराब जुआ सट्टा से बचिए, और मस्जिद को आबाद रखिए, मस्जिद को, और नमाज की पाबंदी कीजिए, और मुसलमान बनकर रहिए। गलती हो जाए तो अल्लाह से तौबा कीजिए। जहां रहिए मस्जिद को आबाद रखिए, घर को आबाद रखिए, सीना को आबाद रखिए। मस्जिद आबाद रहती है इबादत से, सीना आबाद रहता है कुरान की, अरे बोलो, घर आबाद रहता है कुरान की तिलावत से, और सीना आबाद रहता है अल्लाह की मोहब्बत, नबी की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत, सहाबा की मोहब्बत से। तो जहां रहिए मोहब्बत का चिराग सीने में रोशन रखिए, इस शान से रखिए कि लेहद में इश्क रूखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, मेरा आना कबूल फरमाए, आपका आना सबका आना कबूल फरमाए। काफी वक्त हो गया, इसलिए आखिरी हदीस अब मैं नहीं सुनाऊंगा। आप भी थक चुके हैं, आप भी थक चुके हैं, और मैं भी